सो हेलो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे एक और काफ़ी इम्पोर्टेंट स्कीम जिसका नाम है जल जीवन मिशन। ये स्कीम न्यूज़ में था। पीआईबी में कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ रिलीज़ हुआ था जिसमें बताया गया कि नियर अबाउट 60% ऑफ द रूरल हाउस होल्ड हैव एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर थ्रू टैप्स एंड नियर अबाउट 25% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ विलेज हैव रिपोर्टेड हर घर जल। सो इस हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम हो जाता है ये। तो इसके बारे में हम जानते हैं। सो ये स्कीम आता 2019 में। ठीक है, 2019 में इलेक्शन हुआ था। ठीक है, सरकार फिर से जीत के आई थी, तो फिर उन्होंने ये स्कीम लॉन्च किया। ठीक है ना। तो 2019 में ये स्कीम आई। मिनिस्ट्री कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ठीक है, टारगेट क्या है? देखो, टारगेट ये है टू प्रोवाइड सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल हाउस होल्ड इन रूरल इंडिया। रूरल इंडिया की बात हो रही है, गांव की बात हो रही है, गांव की बाय 2024। देखो, 2019 में ये स्कीम लेके सरकार आई जब वो जीत के आई। 2024 में फिर से इलेक्शन है। ठीक है, तो देखो 2019 और 2024 को रिलेट कर लेना। इसमें जीत के आई, उसमें फिर से इलेक्शन की तैयारी है, तो इस स्कीम के जरिए इलेक्शन की तैयारी हो रही है। ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत आइडिया, रफ आइडिया ले लेना। ठीक है, तो डेट आपको लगभग आप गेस कर लोगे। 2019 जीत के आई, 2024 फिर से इलेक्शन में जाएगी। ये स्कीम का ड्यूरेशन है। ठीक है, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। और टोटल आउटले जो है ना 2019 से लेकर 2024 तक, वो है 3,60,000 करोड़। 60,000, 3,60,000 लाख करोड़। ठीक है, 3.7 लाख करोड़ ये इसका बजट है। इस साल का जो फाइनेंशियल ईयर 24, इस साल का बजट जो है 70,000 करोड़ का बजट है। ठीक है, 3.6 लाख करोड़ का बजट ओवरऑल है। और इस फाइनेंशियल ईयर का बजट है 70,000 करोड़। ठीक है, फंडिंग पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट, 50-50 के बीच ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच इसका डिवीजन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जनरली 60-40 का रेशियो होता है, या फिर 70-30 का रेशियो होता है। बहुत कम इसके में इसमें 50-50 का रेशियो है, तो आपको ये याद रखना होगा। ठीक है, और बाकी सबसे हम बाकी नॉर्थ ईस्ट का आइडेंटिटी हमेशा जानते हैं। अब यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर 100 है। ठीक है, देखो ये 4 लेवल पे इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है इसका। ठीक है, 4 लेवल पे है। एक सेंट्रल लेवल है, एक स्टेट लेवल है, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल है, एक विलेज लेवल है। ठीक है, अच्छा, कल हमने एक स्कीम पढ़ी थी जिसका जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है वो 5 लेवल पे था। कुछ याद आ रहा है? बहुत कम स्कीम होती है जिसका 5 लेवल तक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क होता है। एजुकेशन रिलेटेड वो स्कीम थी, एक बार देखिएगा आप लोग। ठीक है, अब देखिए की फीचर की बात करें तो ये कोई नया स्कीम नहीं है। ऑलरेडी इससे पहले एक नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम चल रहा था गवर्नमेंट का, तो उसको गवर्नमेंट ने रीस्ट्रक्चर किया है। ठीक है, टारगेट क्या है कि 55 लीटर पर कैपिटा पर डे प्रोवाइड करना है जनता को थ्रू फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन बाय 2024। ठीक है, और एक बड़ी खास बात है इसमें कि कम्युनिटी जो है ना, वो जो कम्युनिटी है वो अपने से 5 to 10% ऑफ द कैपिटल कॉस्ट कंट्रीब्यूट करेगी। ठीक है, ये कैश में भी हो सकता है, ये काइंड में भी हो सकता है, ये लेबर में भी हो सकता है। ठीक है, और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक विलेज एक्शन प्लान बनाया जाएगा विलेजर द्वारा। ठीक है, जिसमें ये बताया जाएगा वाटर सोर्स और उसका मेंटेनेंस कैसे होगा, वाटर सप्लाई कैसे होगा, ग्रे वाटर मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा। ठीक है, ये विलेज एक्शन प्लान है, विलेज लेवल पर बनाया जाएगा। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब फंड को एलोकेट किया जाएगा ना टू द स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी, तो जो 10% ऑफ द वेटेज है इज गिवन टू द पॉपुलेशन रिसाइडिंग इन हैबिटेशन अफेक्टेड बाई केमिकल कंटेमिनेंट्स। मतलब 10% ऑफ द वेटेज जब फंड दिया जाएगा, 10% ऑफ द वेटेज उसको दिया जाएगा जिन जिन आबादी जो है एक ऐसे एरिया में रह रही है जो ऑलरेडी आर्सेनिक या फिर फ्लोराइड कंटेमिनेटेड वाटर रीजन है। ठीक है, ओके। अब एक और काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट उसको याद रखिएगा कि एक प्रोफेसर चेयर बनाया गया है फॉर कैरिंग ऑफ हाई क्वालिटी रिसर्च एंड टू एड्रेस सेक्टोरल चैलेंज। ठीक है, ये IIM बेंगलोर, IIT कानपुर, जोधपुर, गुवाहाटी एंड टिस मुंबई। ठीक है, यहाँ पे प्रोफेसर चेयर बनाया गया है ताकि क्वालिटी रिसर्च को कंडक्ट किया जा सके। ठीक है, और 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, IIT मद्रास एंड IIT गांधीनगर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकता है। 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, एक IIT मद्रास है और एक है IIT गांधीनगर। और प्रोफेसर चेयर बनाया गया है 5 जगह पे। ठीक है, एक IIM है, 3 IIT है और एक टिस मुंबई है। ठीक है, चलिए फिर, ठीक है, ओके, थैंक यू।